वेलकम 10th क्लास, वेलकम टू द ऐसी कोचिंग। सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सैम्पल पेपर आया था मेरे पास, मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया है पिछली वीडियो में, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, उसमें सैम्पल पेपर पड़ा है, उसको सॉल्व जरूर कर लेना। उसमें से कुछ सोल्यूशन में आज जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे आज आपको सॉल्व करवाऊँगा मैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का मान ये, बी का मान ये, तो HCF क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर बताना है ना। तो आप इस तरीके से लिखेंगे y, फिर इसके नीचे देखिए x 3 बार है, 3 बार x लिखा, y 2 बार है, 2 लिख दिया। ऐसे ऊपर वहाँ पे x 1 बार है और y 3 बार है, ठीक है। देखिए एक तो x कॉमन हो गया और ये 2 y कॉमन हो गए, यानी कि क्या बचा x और यहाँ पे y स्क्वायर, क्योंकि एक ये वाला y कॉमन है, ये वाला y स्क्वायर बन गए। तो भाई आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा x y स्क्वायर, ठीक है। हम चारों ऑप्शन में से एक ये वाला ऑप्शन होगा, उसमें से आपको इस पर टिक लगाना है, ठीक है। अब इसको लेके क्या करना है, 1 अंक वाली तथा 2 अंक वाली सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 माना जाता है। वैसे तो 2 भी है, लेकिन 2 क्या है, भाज्य भी है और अभाज्य भी है, दोनों में आता है, इसलिए 2 को नहीं मानेंगे हम लोग, 4 को मानेंगे। अब 4 में क्या होगा, सबसे छोटा हो गया 4 और सबसे 2 अंक वाले सबसे छोटी संख्या, 2 अंक वाली सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो 2 के पढ़े में आती है 10 आता है ना। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 5 और 5 एकम 5। तो यानी ये बचा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ऐसे लिख के 20 आंसर। तो 20 वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। नोट करो, अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए यदि x बराबर 3 द्विघात समीकरण इसका एक हल है तो k का मान क्या होगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, जो x का मान दिया हो वो x की जगह पे लिख देना है, k का मान निकल जाएगा। देखिए x की जगह पे हमें 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर माइनस 2k, फिर x की जगह पे 3 लिख देंगे, -6 बराबर 0, 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 हो गए, 6k -6 बराबर में 0। देखिए ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 6 है, 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 3, प्लस वाले 3 को हम ले जाएंगे माइनस में, कहाँ ले जाएंगे माइनस में। तो लिखेंगे क्या 3 माइनस 6k बराबर में 0। ये कैसा आया, 9 में से 3 गए तो 9 में 6 गए तो 3 बचे और ये माइनस का 6k। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, k बराबर माइनस का 3, प्लस वाला गया माइनस में और ये गुणा वाला भाग में, माइनस से माइनस काट दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा छोटा करने पर, ठीक है। ये हो गया k का मान। अब देखो समीकरण योग y बराबर 0, y बराबर -7 के कितने हल होंगे। तो भाई देखो ये होती है b1 की वैल्यू और ये होती है b2, ये होता है c1 और वो c2। a1/a2 नहीं दिया है क्योंकि y की बात कर रहा है, y b के साथ आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताता है मैंने आपको, चेक करना। अब देखिए b1 की जगह पे आपको क्या है, 1 है, b2 की जगह पर भी 1 है, क्यों, क्योंकि y के साथ भी कुछ नहीं है, इस वाले y के साथ भी कुछ नहीं है, तो 1 और 1 लिखा रहेगा। c1 की जगह पर 0, c2 की जगह पर -7, दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। अब मान लीजिए शुरू वाले की बात करी जाए तो वो तो ख़त्म है, 0 ही है, तो भाई उसका तो मान 0 हो गया और इसका मान 1 आ रहा है और उसका मान भी 0 आ रहा है। ये वाला बात करोगे जब भी 0 आएगा, तो ये दोनों बराबर हुए, शुरू के नहीं हुए, ये भी सही नहीं हुए, तो यह प्रतिच्छेद रेखा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, प्रतिच्छेद रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सॉल्यूशन निकलता है, क्यों, क्योंकि लाइन ऐसे बनेगी तो वो एक ही पॉइंट पर काटती है, इसलिए इसका एक ही हल है। 4 ऑप्शन में से उसको टिक लगाना, जहाँ लिखा हो एक हल होता है, एक हल है इसका। नोट करो, अगला करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, k का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण 2x² - kx + k बराबर 0 के बराबर हल है। देखिए बराबर हल के लिए होता है b² - 4ac बराबर 0, ये याद रख लो। बराबर हल बोलेगा तो बराबर में 0, ठीक है। कोई हल नहीं है तो माइनस का 1 आता है, मतलब ये फिर माइनस का आंसर आता है, ये बड़ी होती है। अब बराबर हल है तो बराबर में 0 लिखा जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, b की जगह पे इसमें देख लो क्या है, b की जगह पे है k का स्क्वायर लगा लेंगे जी, ठीक है। फिर माइनस में 4 और a की जगह पे लिखा है क्या 2, ये होता है a, और फिर c की जगह पे क्या लिखा है k लिखा है, बराबर में कितना है 0 है। इसको हल कर लेंगे, k² ये हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8k है ना, और फिर और क्या है, c की वैल्यू k है
रखी थी, सब हो गया ना, और 8 के और बस बराबर में फिर 0। अब इनके फैक्टर कर लेंगे हम लोग। तो इनमें k कॉमन है, तो k माइनस 8 बराबर में 0 है ना, दोनों में k कॉमन है और k माइनस 8 कॉमन करना बताया था मैंने आपको। तो k की वैल्यू हो जाएगी 0 और 8, ये दो वैल्यूज आ जाएंगे इसकी। k का मान एक तो 0 और माइनस वाले को प्लस वाले जाओगे तो k का मान 8, तो ये दो मान निकलेंगे आपके पास 0 और 8। ठीक है, ऑप्शन देख लेना। बिंदु 3,5 की x अक्ष से दूरी k इकाई है, तो k का मान क्या होगा? 3,5 जो है वो x अक्ष से दूर है, तो उसमें k का मान क्या होगा? भाई देखो, x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष होती है, इससे दूर जाना है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इससे दूर जाएगा। तो x अक्ष से दूरी है इसकी 5, इसका मतलब k का मान भी 5 ही है। x अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, एब्सिसा। ठीक है, इसको नोट करो, कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो पूछते रहना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8, निम्नलिखित में कौन त्रिभुज के समतल कसौटी में नहीं है? समरूपता कसौटी है, ध्यान रखना वर्ड समरूपता, सर्वांग समता नहीं। समरूपता कसौटी में भाई देखो ये वाला नहीं आता, सर्वांग सम में ये तीनों ही आ सकते हैं, लेकिन समरूपता में ये वाला नहीं है। समरूपता में ये तो आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा। ये कैसे आ जाएंगे? तीनों एंगल तो बराबर हो सकते हैं दोनों त्रिभुजों में, लेकिन भाई उसको बड़े छोटे भी तो हो सकते हैं ना, वो सर्वांग सम नहीं माना जाएंगे, समरूप माना जा सकते हैं, लेकिन ये वाला समरूपता में नहीं आता। ये ऑप्शन में आप लगाएंगे टिक। उसके बाद ये देखो, आकृति में PT PQ और PT और TQ जो स्पर्श रेखाएं हैं और इसके वैल्यू से ये बताना है। या मैंने ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सिखाया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ये भी 90 और ये भी 90 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? चतुर्भुज है, क्या है ये? चतुर्भुज है। तो आप क्या करेंगे? ये 90 हो गया, प्लस 90 प्लस 110 और प्लस उस वाले को PTQ ऐसे रहने देंगे। बराबर में क्या लिखेंगे आप? 360 डिग्री। क्यों लिखेंगे? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। फिर क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ के उसमें से काट देंगे, लिखेंगे एंगल PTQ बराबर 360 माइनस 9 18 18 और 110, 180 और 110 कितने हो गए? 290 290। उसके बाद जाएगा PTQ बराबर हो जाएगा 70 डिग्री आपका। अब देखिए क्वेश्चन है cos A 4/5, तो tan A बराबर क्या होगा? सबसे पहले आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। नीचे A लिखेंगे, B फिर C लिखेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं 4/5, cos का अनुपात क्या बताया था मैंने? आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगी ये और कर्ण हो जाएगी ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से इस वाली का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हम ऐसे लिखते हैं 25, यानी 5 का स्क्वायर लगाया जाता है पहले, फिर इसका और इसका स्क्वायर लगाया जाता है। 4 चौक 16, 16 को इधर माइनस में लेके आ जाएंगे, बराबर में बचेगा हमारे पास BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? 9 बराबर BC का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी। स्क्वायर को रूट में लगाएंगे तो रूट में से निकालेंगे तो कितना आएगा? BC की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये हो गया 3। अब आपको बताना है tan A का अनुपात। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी 3/4 की हो जाएगी tan A की वैल्यू। ठीक है, एक नंबर का है। यदि एक पंखे खंभे और उसके परछाई की ऊंचाई बराबर है, तो सूर्य के साथ कोण कितना डिग्री का होगा? भाई मान लीजिए ये खंभा है और ये इसकी परछाई है, इन दोनों की हाइट बराबर है, ये भी x और ये भी x। ठीक है, तो इनका कोण कितना बनेगा? देखिए, तो ये लंब और आधार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लंब और आधार। यानी कि ये tan थीटा पूछ रहा है कितना होगा? tan थीटा बराबर x/x इक्वल्स टू 1। x को x से भाग करोगे एक आएगा, x एकम x, यानी tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो रहा है, यानी कि tan 45 इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका मतलब जो एंगल है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है। कितना है? थीटा कितना है? 45। एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक जो मान होता है वो tan 45 का मान होता है, इसलिए कोण 45 है। नोट कर लो, कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, सारे क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हो मेरे को कमेंट में बता देना।